जहां आज देखना जरूरी है किसानों और सरकार के बीच तनातनी की वो दस्तक जिसमें प्रदर्शन के दौरान एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ आंदोलन पर अपना पक्ष रखते आम इंसान है। किसान कई मांगों के साथ प्रमुख रूप से फसल की गारंटी वाला दाम चाहते हैं। आम इंसान के लिए मुद्दा है प्रदर्शन के दौरान सड़क पर लगने वाला लंबा जाम, बंद होती दुकानें, आम जनजीवन और व्यापार पर पड़ने वाला असर। किसान लाचार होकर कहते हैं प्रदर्शन को मजबूर है, तो प्रदर्शन की वजह से पैदा होने वाली स्थिति में आम इंसान भी लाचार है। किसान कहते हैं कि मांगे मानी जाएं तो समाधान निकले, प्रदर्शन खत्म हो, और आम इंसान चाहता है कि प्रदर्शन खत्म हो तो उनकी समस्या का समाधान निकले। तो समाधान कैसे निकलेगा? सरकार कहती है बातचीत से, बातचीत जो कई राउंड होकर अभी सफल नहीं हो पाई। और आज सुबह से दिल्ली से 225 किलोमीटर दूर पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर सबसे अधिक किसान और पुलिस के बीच भिड़ंत देखी गई। आसमान से आकर गिरता हुआ आंसू गैस का गोला और फिर अचानक दनादन गिरते आंसू गैस के गोलों के बीच भागते हुए प्रदर्शनकारी किसान। दो साल बाद देश में फिर किसान आंदोलन शुरू हो चुका है। देश के चुनाव में जब लगभग 30 दिन से कम वक्त बचा है, तब जंग का मैदान पंजाब हरियाणा के बीच का शंभू बॉर्डर बन गया। जहां नेशनल हाईवे पर देखिए, इस पुल के ऊपर एक तरफ आपको हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखेंगे, दूसरी तरफ आंदोलनकारी किसान हैं। ऐसी लड़ाई मंगलवार सुबह 11 बजे से शंभू बॉर्डर पर छिड़ी है कि ऊपर आंसू गैस का गोला बंदूक से दागा जा रहा है। दंगा नियंत्रण वाहन की गन से आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारियों की तरफ फेंके जा रहे हैं। रबर बुलेट से फायर किया जा रहा है। इन्हीं आंसू गैस के गोलों के बीच सुबह से बेहद संवेदनशीलता के साथ हर तस्वीर, हर खबर जांबाजी से आज तक संवाददाता सतेंद्र चौहान आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं। लगातार चारों तरफ से ये देखिए धमाकों की आवाज आ रही है। चारों तरफ से ये देखिए ड्रोन से टीयर गैस फेंके जा रहे हैं। उसके अलावा जो टीयर गैस की गन है उनका लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे इलाके में धमाकों की आवाज आ रही है। देखिए हालात यहाँ पर एकदम बेकाबू हो गए हैं, यूं कहीं बिगड़ गए हैं। और जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीछे हटते हैं, पुलिस गोले दागती है, उसके बाद फिर से हालात ये बन जाते हैं। हजारों की तादाद में देखिए वो धमाका हुआ है वहां पर, और ये ड्रोन से टीयर गैस फेंके गए हैं। देखिए ड्रोन से जो है भीड़ के पास जाकर टीयर गैस फेंके जा रहे हैं। आज तक संवाददाता सतेंद्र चौहान के ठीक सिर के ऊपर सुरक्षा कर्मियों का वो ड्रोन दिखता है, जिससे शंभू बॉर्डर पर क्या किया जाता है इसे देखने के लिए ध्यान से नजरें टीवी पर ही रखिए। इस वीडियो को देखिए, ये ड्रोन आसमान में है। अचानक इस ड्रोन से आंसू गैस का एक गोला गिरता है। एक और वीडियो में देखिए, आंसू गैस का गोला ड्रोन से शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने के लिए तैयार प्रदर्शनकारी किसानों पर गिराया जाता है। आप सोचेंगे आखिर ये कौन सी जगह है, तो इसलिए कोई नक्शा नहीं, सीधे संघर्ष क्षेत्र बने हुए शंभू बॉर्डर से ही समझिए। ये हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है। यहाँ से दिल्ली 212 किलोमीटर है। यानी अभी जो किसान और पुलिस के बीच सबसे ज्यादा भिड़ंत हो रही है वो दिल्ली से करीब 3 से 3.5 घंटे की दूरी पर है। पंजाब के पटियाला और हरियाणा के अंबाला के बीच ये जगह है। करनाल यहाँ से 88 किलोमीटर है। फिर पानीपत और आगे देश की राजधानी दिल्ली है। अब आगे देखते हैं कि आखिर पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर ही सबसे ज्यादा भिड़ंत क्यों दिख रही है। किसानों पर आंसू गैस के गोले फेंकने की वजह क्या है? आखिर किसानों की मांगे क्या है? किसानों की कितनी मांग सरकार मानने को तैयार है? किसानों की कौन सी मांगों पर पेंच फंसा है? क्या किसानों की कुछ मांगे अव्यावहारिक है? क्या सरकार चाहे तो किसानों की हर मांग पूरी कर सकती है? क्या कांग्रेस किसानों की मांग पर सियासी मौका खोजने लगी है? क्या चुनाव के पास ये आंदोलन एक संयोग है या कोई राजनीतिक प्रयोग है?
कई सवाल आपके सामने रखने के बाद अब एक एक करके सब सवालों, सब जवाबों की दस्तक भी हम आपको दिखाते हैं। 2 साल पहले देश में जो किसान आंदोलन हुआ वो 378 दिन तक चला था। आज इस दूसरे किसान आंदोलन का पहला दिन है। दोनों आंदोलन के बीच कितना फर्क है, इससे पहले देख लीजिए। सवाल आपके मन में होगा कि क्या इस बार फिर से 2020-21 के आंदोलन वाले किसान नेता सक्रिय हुए हैं? जवाब है नहीं। इस बार 1 साल पुराना संगठन किसान मजदूर मोर्चा और 1.5 साल पहले बना संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। आपका सवाल होगा कि क्या पूरे देश के किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल हैं? इसका जवाब भी है नहीं, क्योंकि मुख्य 2 किसान संगठन से जुड़ी 250 यूनियन के किसान अभी आंदोलन में हिस्सा लिए हुए हैं। ये किसान अभी अपनी 10 से अधिक मांगे लेकर दिल्ली चलो के नारे के साथ प्रदर्शन करने निकले हैं। पंजाब से निकले किसानों को आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन है। पंजाब पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से कहीं नहीं रोका। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने किसानों का समर्थन किया है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में किसानों को रोकने की वजह बताई है। हरियाणा ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कहा है कि पिछली बार आंदोलन में कानून व्यवस्था के लिए ये चुनौती बने थे, इसीलिए एहतियातन धारा 144 लगाकर इन्हें रोका है। अब सवाल है कि क्या किसान दिल्ली बॉर्डर तक आकर पिछली बार की तरह हरियाणा में डेरा डालकर चुनौती न बने, इसीलिए उन्हें पंजाब से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? और दस्तक देता सवाल यह भी कि क्या प्रदर्शनकारी किसान कानून व्यवस्था के लिए संकट बन सकते हैं, या लॉ एंड ऑर्डर को प्रदर्शनकारियों ने चुनौती देना शुरू कर दिया, इसीलिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े? पंजाब के 2 किसान संगठनों ने 13 फरवरी से दिल्ली चलो का नारा देकर आंदोलन का ऐलान किया, जिससे पहले चंडीगढ़ में 12 फरवरी को केंद्र के मंत्री किसान संगठन से बातचीत करने पहुंचे, लेकिन सारे मुद्दों पर सहमति नहीं बनी। इसी के बाद पंजाब से चले किसान जब हरियाणा के शंभू बॉर्डर तक पहुंचते हैं, हालात बिगड़ने लगते हैं। किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर ने यह भी कहा था कि हम शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं, अगर सरकार चाहे तो हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए माहौल कहीं ना कहीं लगातार बिगड़ गया है और किसान ये चाहते थे कि हम कोई भी रास्ता बंद नहीं करना चाहते, हम यहाँ से सिर्फ दिल्ली जाना चाहते हैं। लेकिन जो यहाँ पर हालात बने हुए हैं वो एक अलग कहानी बयां कर रहे थे कि चारों तरफ धमाकों की आवाज आ रही है। हो सकता है कई लोगों को चोट आई हो। मैं एक बार जहां से ये एक्शन हो रहा है वो तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए किस तरीके से पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हुए पड़े हैं। ये देखिए किस तरीके से लगातार वहां से फायर हो रहे हैं और ये पब्लिक के बीच में ये देखिए लगातार टीयर गैस सेल लगातार छोड़े जा रहे हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी, इस वजह को समझना जरूरी है। पंजाब से जब किसान दिल्ली के लिए आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी जाती है, पुलिस और आरएएफ लगा दी जाती है। किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाने लगा तो हजारों प्रदर्शनकारी जो दावा करते हैं कि अपने साथ 6 महीने तक का राशन लेकर आंदोलन के लिए निकले हैं, वो उग्र होने लगे। पुलिस के आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए किसान ट्रैक्टर पर बैठे हुए गैस से बचाव का मास्क लगाने लगे। फिर ये उस जगह की तरफ बढ़ने लगे जहां आगे पुलिस खड़ी है। बड़े बड़े बोल्डर जो रोकने के लिए लगाए गए, उन्हें हटाने में किसान जुट जाते हैं। शंभू बॉर्डर पर कैसे प्रदर्शनकारी किसान सीमेंट के उन बैरिकेड को खींचकर हटा रहे हैं जिनसे किसानों के ट्रैक्टर को आगे बढ़ने से रोका जाना था। इनकी एक लेयर जो है वो पटरी है जो इन्होंने लगाई हुई थी, उसको उखाड़ कर ले गए, एक बैरिकेड को ले गए हैं हमारे नौजवान लोग, और बाकी सब भी जो है उसको भी उखाड़ के सबको ले जाएंगे। लोकतंत्र
को खत्म किया जा रहा है। ये स्पीक ऑफ फ्रीडम पे हमला है। किसान अपना हक मांगने जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। हरियाणा सरकार और पुलिस का कहना है कि तभी किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे। तो केंद्र सरकार दिल्ली से यहाँ आकर कर रही है, 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। हम शांति भंग नहीं होने देंगे और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें, वापस लें। प्रदर्शनकारी किसान वो आंसू गैस के शेल दिखाने लगे जिन्हें इन पर फेंका गया। शंभू बॉर्डर की मंगलवार शाम की स्थिति अगर देखें तो पुलिस के बैरिकेड को पुल से नीचे प्रदर्शनकारी फेंक दे रहे हैं। पुल की तरफ जो रेलिंग लगी है उसे हटाकर किसान नीचे फेंक देते हैं। हरियाणा पुलिस और सरकार का कहना है कि ये रेलिंग इसलिए पुल से किसानों ने फेंकी ताकि पुल पर खड़ी पुलिस तक नीचे से फेंके जाते पत्थर पहुंचे और पुलिस को पीछे हटना पड़े तो प्रदर्शनकारी दिल्ली के लिए आगे बढ़े। इसीलिए दावा किया गया कि किसानों पर आंसू गैस का गोला फेंककर उन्हें पीछे हटाने के लिए ही बल का प्रयोग करना पड़ा। हवा है वो कहीं ना कहीं जहरीली हो गई है। फिलहाल हम आपको बिना रुके टुके ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से लगातार टीयर गैस सेल दागे जा रहे हैं, किस तरीके से लगातार आंसू गैस का धुआं चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और ये हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। भगदड़ देखिए लोगों को, ये देखिए कि जो बवाल था, अक्सर ऐसा देखा है कि जब इस तरह के हालात बनते हैं तो स्थिति कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर पिछले कई घंटों से लगातार इसी तरह के हालात बने हुए हैं कि सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है। आंसू गैस के गोले के बाद फैले धुएं से किसान पीछे हटते दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रदर्शनकारी जख्मी हो रहे हैं। पुलिस और आरएएफ के जवान भी देखिए कितने जख्मी हैं, जिन्हें एम्बुलेंस से तुरंत अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। किसान घायल है, सुरक्षा करने वाला जवान घायल है और किसानों का आंदोलन पहले दिन के बाद फिलहाल बुधवार तक के लिए रोका गया। लेकिन क्या किसान अब आगे रुकेंगे? कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी आप ऊपर क्या बोलते हैं, रॉबर्ट से ऊपर से हंजू गैस फेंके जा रहे हैं, ड्रोन से। देखिए जब तक सरकार मांग नहीं मांगी